मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोग दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए सुबह की, मिल लीजिए हमारे कहना से, हमारी लाडो रानी से। लाडो रानी कहना राधे राधे बोलो। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो दिन की शुरुआत हो रही एक नए ब्लॉग के साथ में, और मेरी प्यारी बहनों को आज हैप्पी करवा चौथ। तो चलते हैं, लगते हैं अपने अपने कामों में। खोया रखा था तो उसके बना रही हूँ पेड़े। फ्रिज में रखा था, काफी टाइट हो गया था फ्रिज में, फिर बहुत धीमे धीमे से हो पाया। और देख सकते कितनी मतलब जम गया एकदम से। ये देखिए ऐसा हो गया है। अभी इसको और करूंगी थोड़ी देर तक। अब बनाने जा रहे हैं दही बड़े, और ये बेसन भी ले लिया है तो अच्छे से इसको फेंट लेंगे। सारा मसाला डाल देंगे, नमक, धनिया, मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, जीरा, ये सब डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। इधर पकौड़ी का भी बेसन ले लिया है, उसे भी तैयार कर लूँगी। साथ के साथ पकौड़ी भी बना लूँगी, दही बड़े भी बना लेंगे। सच में मैं तो इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब इतनी थकान है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि समझो कुछ काम करो, क्योंकि फॉल लगाते लगाते हालत ख़राब हो गई। और ये लग रहा था कि अभी इस समय टाइम हो रहा है, वही करीब 2 बज रहे होंगे। तो ये लग रहा है मैं कितने टाइम हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, लगा भी पाऊंगी कि नहीं लगा पाऊंगी। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। पहले तो मैंने पेड़े बनाए, फिर इसके बाद में दही बड़े की भी तैयारी कर ली है, तो ये भी बना लेंगे, क्योंकि दही बड़े बन जाएंगे, कढ़ी बन जाएंगे, और सब्जी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो मैं सब्जी अब नहीं भी बनाऊंगी, क्योंकि दही बड़े बना लेंगे, कढ़ी बना लेंगे, हो जाएगा। फिर तो अपने ऊपर है, जो भी आप कुछ अपना बनाना चाहें, जितना जो कुछ बनाना चाहें आप। क्योंकि मैं कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ, कहते हैं करवा चौथ को वैसे भी पीला बनाना चाहिए, अच्छा होता है, तो इसलिए मैं कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ। बेटी उधर बर्तन लगा रही थी, मैंने कहा चलो तब तक तुम भी थोड़ी बहुत हेल्प करवाओ मेरे साथ, बर्तन लगा दो, बर्तन धुल दो जो हैं, तो फिर मुझे आराम रहेगी, थोड़ा इतना सहारा हो जाएगा। करने में लगी है। आज एक तो बड़ी बेटी ने ऊपर कमरे की भी सफाई की थी, मैं आपको लोगों को नहीं दिखा पाई। तो ये समझिए ऊपर कमरे के जो 2 कमरे हैं उसमें तो हो चुकी है, उसने अपने हिसाब से कर दी है। अब मैं भी देखती हूँ कि कहाँ की क्या करनी है। तो साथ का ही साथ सभी काम है, सभी को सब अपनी अपनी जल्दी है, किसी को क्या करना, किसी को क्या। मुझे दुकान की वजह से टाइम नहीं है, और वाकई में फाल पीको वाला काम बहुत होता है। मैंने ये समझिए मैंने रात के 2-2 बजे तक फॉलें लगाई है। फिर आखिर शरीर ही है, कितना ही करो काम, बहुत हो जाता है। सुबह खाना नहीं बनाया था, क्योंकि शाम की सब्जी रखी थी, रोटी रखी थी, मैं तो काम ही कर रही थी, तो पति जी वही खा के चले गए थे। सच में इतनी तो बहुत अच्छाई है कि जो रखा होता है खा लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। चावल भी काफ़ी रखे थे, तो बच्चों को मैंने चावल कल्हार दिए थे और वो खा के चले गए थे। तो फिर सुबह खाना मैंने नहीं बनाया था, मैंने कहा अब फिर थोड़ा रुक के ही बनाएंगे, जब कोई है नहीं तो क्या फालतू में बनाऊँ। बैठ गई थी मैं फाल लगाने, ये समझिए सब करके, मतलब साफ़ सफाई ये सब काम हो के 11 बजे मैं बैठ गई थी फाल लगाने। वही मैंने लगाई है 1 बजे तक फाल, क्योंकि लगा के देनी भी थी, जबकि रात में मैं 1-2 लगा के लेटी थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई साड़ी इतनी झोल वाली आ जाती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, और जो साड़ी सिंपल तरीके से आराम से लग जाती है उनमें दिक्कत नहीं होती है। आज के दिन भी फिर ये समझिए बेटी दे आई थी, उसके बाद भी एक फॉल आई थी, तो मैंने कहा आज नहीं लगा के दे पाएंगे, अब उसको कल देनी है। तो ये देखिए मैं निकाले ले रहे हैं दही बड़े, और दही बड़े के लिए मैंने दाल मूंग की ली है, क्योंकि इस समय सबको मतलब जुकाम खांसी और फीवर सा है सबको, मतलब थोड़ा थोड़ा सा। मैं भी बीच बीच दवा खा लेती हूँ, क्योंकि काम करो थकान हो जाती है तो फिर लगने लगता है कि फ़ीवर आ गया है, तो इस वजह से खा लेती हूँ दवा। और बेटी को तो जुकाम है, इसीलिए मैंने मूंग की दाल के ही दही बड़े बनाए हैं। मैंने कहा मूंग की दाल के दही बड़े फ़ायदे करते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, इस वजह से।
और ये देखिए मैं निकाल ले रही हूँ। दाल गीली ज़्यादा हो गई थी थोड़ा, और मट्ठा आया था, दही नहीं मंगाए थे तो काफ़ी मट्ठा पतला भी है। मैंने कहा चलो अब डाल देते हैं इसमें, गांव से आया था। तो ये देखिए उधर दही बड़े बन गए हैं। फिर मैं इसी में कढ़ी भी छौंक के दे रही हूँ, और मैंने कहा इसी में कढ़ी भी छौंक देते हैं। कढ़ी भी अच्छे से बनती रहेगी जब तक ये कढ़ी बनेगी अच्छे से, क्योंकि धीमे धीमे जितनी कढ़ी खोलती उतनी टेस्टी बनती है। तो ये देखिए छौंक दी है कढ़ी। फिर इसके बाद मैंने कहा जब तक कढ़ी धीमे धीमे आंच में बनेगी तब तक मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, क्यों बिना मेहंदी के रह जाऊँ और मेहंदी ना लगाऊँ। साल भर का त्यौहार ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मैं लेके बैठ गई थी, मैंने कहा लगा लेते हैं। बेटी लाई भी थी, जैस्मीन की थी, अच्छी थी। मेहंदी लगाने के बाद में फिर वही 10 मिनट तक मैंने लगाई। इसके बाद में धुले हाथ। फिर ये देखिए ये करवे के लिए बना लिया है प्रसाद। हमारे यहाँ यही करवे में रखा जाता है। तो सबसे पहले करवे के लिए बना लेंगे, फिर इसके बाद में पूड़ी कचौड़ी जो भी बनाना होगा वो बनाऊंगी। मैंने पूड़ी तो नहीं बनाई है, मैंने कचौड़ी ही बनाई है, क्योंकि दाल मैंने थोड़ी बचा ली थी तो उसी का मैंने आटे में मिक्स कर ली थी। फिर इसके बाद में सब बनाने के बाद में मैंने फिर ये सारी पूजा की तैयारी की। इस तरह हमारे करवा की थाली तैयार की जाती है। और अब तो काफ़ी थाली चलने लगी हैं, लेकिन मेरी सास ने जैसे मुझसे करवाया मैं वैसे ही करती हूँ पूजा, कोई भी नए तरीके से नहीं। जैसा मुझे जितना जो मेरी सास ने बताया मैं उसी हिसाब से करती हूँ। और छत पे ही करती हूँ पूजा, छत में ही होती है। बहुत लोग यहाँ तो नीचे होती है मंदिर के पास में। आज तारीख है 20, दिन है रविवार। तो मेरी प्यारी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। दीपक भी जला लिया है। अब कर लूँगी पूजा। बताइएगा आप लोगों के यहाँ किस तरीके से पूजा होती है। सबके यहाँ अलग अलग रीत हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, सब अपनी अपनी रीत है सबके यहाँ। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से पूजा होती है। जबकि आज मैं सोच रही थी कि सबसे पहले तैयार हो जाऊंगी, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि काम की वजह से मैं इतना ही कर लिया, वही बहुत है। तो ये है हमारे पति जी, आप लोग मिल लीजिए हमारे पति जी से। फिर मैं यहाँ पे बैठ के पूजा करूँगी। इसी तरीके से अर्घ दिया जाता है हमारे यहाँ सीके लेके। तो ये देखिए ऐसे देती हूँ। और मैं इनसे बोल रही थी कि आप पकड़ो, तो मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह पति जी हमारा साथ देते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से चांदी लेनी होती है हाथ में, कुछ भी ले लीजिए। मैं तो अंगूठी अपनी लिए थी चांदी वाली। फिर इसके बाद में कथा सुनी। मैंने कथा बेटी से पढ़वाई। मैंने कहा बेटी आप पढ़ो कथा। ये देखिए कुछ इस तरीके से करवा फिर बदला। और सच में इतनी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं रामलीला की वजह से, कुछ कह नहीं सकती हूँ। कहाँ एडिटिंग करूं जाके, बिल्कुल ही समझिए सर पे लगा हुआ है, तो कुछ बता नहीं सकती हूँ। दिक्कत तो बहुत होती है। अब ये है कि दिन में तो हो नहीं पाता है, कैसे हो पाए, दिन में इतना काम ही होता है। और फूल थे तो मैंने कहा फूल रखे दे रही हूँ। कैलेंडर ये नीचे लेके जाऊँगी क्योंकि यहाँ कहाँ रखा रहेगा, तो नीचे रख दूँगी जाके कैलेंडर। सारा सामान थोड़ा बहुत ले जाऊँगी। फिर इसके बाद में आ गई हूँ तो पति जी के भी टीका करूँगी।
और देखिए पति जी हमारे लिए लेके आए थे गजरा, जो कि मैं अपने बालों में लगाई हूँ। हर बार लाते हैं, ये तो लाना भूलते ही नहीं हैं। और फिर देखिए मुझे पिला रहे हैं पानी, तो मैं कह रही हूँ रुक जाओ, थोड़ा सा पेड़ा खाया था तो एकदम से दांतों में चपक रहा था, मैंने कहा रुको थोड़ा सा। फिर हम लोगों ने खाना भी खा लिया साथ में बैठ के। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। अपना प्यार अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ में खाना खाने।